बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AF चैनल और इस वक्त हम मौजूद हैं ज़ीरो पॉइंट के पास और पीम्स के पास किसान इत्तेहाद वर्कर्स एसोसिएशंस वालों के साथ। आज तमाम किसान जो कि पाकिस्तान की मिट्टी से हैं, हम इनका खा रहे हैं और इनके साथ खड़े हुए हैं। आज हम इनके मसाइल सुनेंगे कि ये सदियों से काश्तकार जो हैं वो पिसते आ रहे हैं और पाकिस्तान जब से बना है, पाकिस्तान की जो तरक्की का इन्हिसार है वो 60% ज़राअत पर है। पाकिस्तान जब से बना है इनको क्या क्या मसाइल हैं और क्या इनके मुतालबात पूरे हो रहे हैं या नहीं, इस हवाले से हम आज जो है वो किसान इत्तेहाद के जॉइंट सेक्रेटरी साहब से बात करते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि आपके क्या मुतालबात हैं और ये आज का तो मसला नहीं है, आपके मसाइल कब से हैं? देखिए, मेरा नाम असगर अली है और मैं किसान इत्तेहाद रजिस्टर्ड का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ ज़िला साहिवाल का। हम बुनियादी तौर पे किसान हैं, किसानों के घर पैदा हुए हैं, शुरू से हम ज़िम्मेदार कर रहे हैं। मेरा मसला बड़ा हमारा ये है कि एक तो जो है ना, एक तो ट्यूबवेल उनके इन्होंने बिजली के रेट इतने ज़्यादा बढ़ा दिए हैं कि हमारे बस की बात नहीं उन्हें अदा कर सकें। हम अदा कर ही नहीं सकते। हमें छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, वो पढ़ते हैं, उनको खाना भी देना होता है, तो बिल इतना ज़्यादा आ जाता है। हम कट्टा बछड़ा बेच कर ना वो बिल अदा करते हैं। कट्टे बछड़े कब तक बेचेंगे? बिल तो महीने बाद आता है, कट्टा बछड़ा साल बाद आएगा ना, क्या हो, कुछ भी नहीं बनता ना। बच्चे हमारे भूखे मर रहे हैं। ठीक है, हम किसान हैं, हम अनाज पैदा करते हैं, पूरे मुल्क को अनाज मुहैया करते हैं, देने वाले अल्लाह ताला की ज़ात है, हम सबब बने हुए हैं। किसान आपको हम जो है फूड वगैरह हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन हमारे ट्यूबवेल के बिल बहुत ज़्यादा ने बढ़ा दिए हैं जो हम अदा नहीं कर सकते। उसके अलावा फिर खाद है, पहले खाद 4000 की होती है DAP की बोरी, अब जो है वो 15,000 रुपये की बोरी मिल रही है, जो हमारे ख़रीद से बाहर है। खाद भी नहीं डाल सकते। फिर दूसरी बात यह यूरिया थी, वो 1700 रेट था, अब हमें ब्लैक मिल रही है 2700-2800 रुपये में। तो हमारे पास इतने रुपए नहीं कि हम फसल को खाद डाल सकें। जब फसल को खाद नहीं मिलेगी, खुराक नहीं मिलेगी, फसल कहाँ से होगी? फसल भी नहीं होती, हमें और घाटा पड़ता है। तो फिर जो हमारे यहाँ पेस्टिसाइड में 2 नंबर मिल रही हैं, 2 नंबर में नहीं पेस्टिसाइड। ठीक है, फिर जो हम स्प्रे करते हैं, गंदम को ही स्प्रे करते हैं पेस्टिसाइड, जहर उनमें गंदे मुंतकिल होता है, वही हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। अब पाकिस्तानी अवाम भी वही गंदम खाती है, सब बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। ऐसा तो क्यों है? स्प्रे वाली गंदम क्यों खिलाते हैं? पहले तो ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले स्प्रे नहीं किया करते थे ना, अब स्प्रे के बगैर गंदम होती नहीं, बीमारियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा बीमारियाँ आती हैं। बगैर स्प्रे का गंदम होती नहीं है, कुछ भी नहीं होता। फिर बिजली के अलावा आपके और कौन से मुतालबात हैं? हमारा देखो, हमारा जो मेन मुतालबा जो है ना, वो बिजली का है, खाद का है और स्प्रे का है। तो जो मालिकाना हकूक़ का इश्यूज चलते आ रहे हैं सदियों से, वो आप नहीं उसको इशू नहीं समझते कि छोटे किसानों को जो है वो ज़मीनें अलाट होनी चाहिए या उनके मालिकाना हकूक़ मिलने चाहिए? जो बड़े इश्यूज हैं वो आप उनको क्यों नहीं हाईलाइट कर रहे? नहीं, उनको हम हाईलाइट कर रहे हैं, उनको भी हाईलाइट कर रहे हैं कि जो किसान हैं हमारे, वो जब से पाकिस्तान कायम हुआ वो ज़िम्मेदार करते आ रहे हैं, ज़मीनें काश्त करते आ रहे हैं, उनको भी तो मालिकाना हकूक़ नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? हमारा क्या जुर्म है? हम ज़िम्मेदार हैं, काश्त कर रहे हैं, लोगों को खिलाते हैं, मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, हमारा यही जुर्म है। हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है? जुर्म हो रहा है, हमारे साथ जुर्म हो रहा है। क्यों हो रहा है जुर्म? तो आप इस दौर में क्यों आए हैं? अभी जबकि हालात कुछ स्टेबल होने को जा रहे हैं, तो आप इस वक्त क्यों आए हैं? हालात कहाँ स्टेबल होने को जा रहे हैं? आप स्टेबल से क्या मतलब लेती हैं? स्टेबल हो नहीं रहे हालात, पहले से ख़राब हैं हालात। पहले खाद हमें सस्ती मिलती थी, अब महंगी है। बिजली सस्ती थी, बिजली बहुत महंगी है। बिजली बहुत ज़्यादा महंगी कर दी उन्होंने, खाद बहुत महंगी कर दी। फसलें जो हमारे फसलें मंडी लेके जाते हैं, मंडी लेके जाते हैं, वो हमें कार्ड लगा लेते हैं, जो है एक मन से कि 2 किलो काट लेते हैं, वो भी हमें खसारा पड़ता है। और उसका रेट बहुत कम लगाते हैं। जब पहले गंदम आती है ना, या फसल आती है, देखें जैसे पहले आए थे ना,
کیا تھا وہ تیل ہی لے لیں یا کپاس لے لیں 16,000 ریٹ تھا پہلے جب منڈیوں کے پاس آنا شروع کسانوں کے پاس آنا شروع ہو گئی ریٹ 800 کر دیا 7,000 کا 800,000 7,000 کر دیا. اتنا ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مسائل کیوں پیدا ہو رہے ہیں آپ کو بھی معلوم ہے ہمیں بھی معلوم ہے. جو ہے نا وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ہمارے منسٹر وہ ملک کو لوٹ رہے ہیں ملک کو لوٹ رہے ہیں. آپ ان کو ووٹ کر کے لے کے آتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے نمائندے ایسے کیوں نہیں لے کے آتے؟ میں ذاتی طور پر میں ان کو ووٹ نہیں دیتا. میں سیاست کو کبھی ووٹ نہیں دیتا. ملک کو لوٹ رہے ہیں. آپ ان کو ووٹ کر کے لے کے آتے ہیں سلیکٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اپنے نمائندے ایسے کیوں نہیں لے کے آتے؟ میں ذاتی طور پر میں ان کو ووٹ نہیں دیتا. میں سیاست کو کبھی ووٹ نہیں دیتا. دیانتدار آدمی ہوگا جیتے ہی ہار میں اس کو ووٹ دیتا ہوں. میں ان کو ووٹ نہیں دیتا. یہ اس قابل ہی نہیں ہے. یہ ملک کو لوٹ لیا تو وہ برباد کر دیا ملک کو. کیا 1947 پاکستان قائم ہوا تھا نا جی ابھی 2222 جا رہا ہے تو کیا ہمیں گورنمنٹ نے کیا دیا جو ملک کو سنبھالنے والے تھے نا. مثال کے طور پہ میں مثال لیاقت علی خان کی اس کو وڈیروں نے شوٹ کر دیا. وڈیروں نے اس کو شوٹ کر دیا تھا. کل کا 2.5 مہینے سے حکومت آئی ہے آپ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں. حکومت اندھی ہے کیوں آنکھیں بند کی حکومت وڈیروں کو کہہ نہیں سکتی. جب ان کی حکومت ہے حکومت کا کام ہے کہ اپنی عوام کے جان و مال کی تحفظ ان کو تحفظ دینا جی حکومت فرض ہے نا. بالکل. وہ تحفظ بھی ہمیں نہیں دے رہی. کچھ نہیں. ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ اندھے ہیں حکومت والے آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس وقت مذاکرات کی کیا صورتحال ہے؟ مذاکرات ہمارے ہوئے ہیں. کچھ مطالبات مانے ہیں تھوڑے سے جی باقی وہ نہیں مان رہے. ہم انشاءاللہ تعالی اپنے مطالبات منوا کے جائیں گے. اور مطالبات ہمارے نہ مانے گئے تو ہم ادھر بیٹھے ہیں ادھر ہی رہیں گے. تو آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہوگا؟ لایا عمل ہم ادھر مر جائیں گے. ہمارے یہیں شہید ہو جائیں گے. ہمارا قبرستان یہیں بن جائے گا. ہم واپس نہیں جائیں گے. ہم کیوں ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اتنا؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ؟ کیا ہے یہ گھنڈ بنایا ہوا ہے. زیادتی کر رہے ہیں سب ہمارے ساتھ عوام کے ساتھ. اصغر علی صاحب آپ کا بہت شکریہ.